बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी देखती आंखों और सुनते कानों को हकाइक फैक्ट्स की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हम दुनिया के साथ ऐसे अजूबों का जिक्र करने जा रहे हैं जो गुज़िश्ता कई सदियों से करोड़ों सियाहों के लिए तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। ये वो अजूबे हैं जिनको देख के अक्ल इंसानी दंग रह जाती है कि आज से सदियों साल पहले भी अक्ल इंसानी का ये मियार था कि इसकी बेचैन फितरत ने इसे ऐसी अजीमुशान इमारतें और अजायबात तमीर करने पर उकसाया। तो आइए अपने आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। नंबर 7, ताजमहल। शाहजहां के दौर तक मुग़लों की अजीम सल्तनत तकरीबन पूरे बरसगीर में फैल चुकी थी और मुग़ल सल्तनत के ख़जाने मुंह तक भरे हुए थे। मुमताज़ महल बादशाह की सबसे चहेती और तीसरी बीवी थी। ताजमहल दरअसल बादशाह की लाडली बीवी का मज़ार है, जो कि इसने अपनी बीवी के मरने के बाद इसकी याद में बड़े चाव से बनवाया था। ताजमहल 1632 में मुमताज़ के मरने के बाद तमीर होना शुरू हुआ और 1653 में मुकम्मल हो गया। कहते हैं कि ताजमहल की तमीर में उस वक्त 3 करोड़ 20 लाख खर्च हो गए थे और सल्तनत कंगाल हो गई थी। और इसी वजह से शाहजहां के बेटे औरंगज़ेब ने बाप को तख्त से उतारकर खुद इस पर कब्जा कर लिया और शाहजहां को कैद खाने में फेंक दिया था, जहां वो एक खिड़की से अपनी महबूबा का मज़ार देख सकता था। ताजमहल की तमीर उस्ताद अहमद लाहौरी और उनके बेहतरीन कारीगरों ने की थी। सुना है ताजमहल की तमीर के बाद शाहजहां ने सब कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा इस जैसी अजीम इमारत ना बना सकें। ताजमहल आज भी आगरा इंडिया में अपनी पूरी आबोकिताब के साथ खड़ा है और पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों लोग मोहब्बत की इस अजीम यादगार इलामत को देखने के लिए इंडिया का रुख करते हैं। नंबर 6, टावर ऑफ पिसा या पिसा का टेरा मीनार। पिसा का टेरा मीनार इटली के सूबे पिसा में वाक़या है। ये मीनार दरअसल चर्च का घंटीघर है जो अपनी तमीर के वक्त से ही झुकना शुरू हो गया था। 185 फुट ऊंचे मीनार की 296 सीढ़ियां हैं। इस मीनार का संगे बुनियाद 11 अगस्त 1173 को एक जंग में कामयाबी के बाद रखा गया। इस मरहले में सिर्फ इसकी बुनियाद और पहली मंजिल बनाई गई और दूसरी बार 1178 में इसकी तामीर शुरू की गई और इसमें सिर्फ 2 मंजिलों का इजाफा किया गया था, चूँकि मीनार के नीचे मिट्टी बैठना शुरू हो गई थी। इस दफ़ा तीसरी मंजिल पर आर्जी तौर पर घटियाल लटका दिया गया और 1272 में एक दफ़ा फिर इसकी तामीर का आगाज़ हुआ और आखिरकार 1319 में इसकी 7वीं और आखिरी मंजिल तमीर हो गई। 1995 से लेकर 2001 तक इस मीनार को सीधा करने और इसकी झुकी हुई सिमत को दोबारा सहारा देने का काम किया गया, जिसकी वजह से मीनार जो कि 5.5 डिग्री झुका हुआ था, इसे कम करके 3.99 कर दिया गया। नंबर 5, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना या अजीम दीवार चीन। दीवार चीन चीन के तारीखी शुमाली किनारों पर वाक़या है और यह मशरिक से मगरिब की तरफ जाती है। ये दीवार 700 क़ब्ल मसीह में बनाई गई और इसका मकसद शुमाल की जानिब से आने वाले मंगोलों को रोकना था और इनके हमलों से बचना था। ये दीवार कई सदियों में तमीर हुई। एक सर्वे के मुताबिक ये दीवार 21,196 किलोमीटर लंबी है और इसके अलावा दीवार की ऊंचाई 26 फुट है और चौड़ाई 16 फुट है। कहते हैं कि ये दीवार चांद से भी देखी जाती है, लेकिन बहरहाल इतनी तवील दीवार और इस दौर में इंसान की सच्ची लगन और अंत तक मेहनत को बयान करती है। नंबर 4, पेट्रा। जनूबी लबनान में वाक़या ये जगह पहाड़ों को काट कर बनाए गए महलात की वजह से दुनिया भर में बेहद मशहूर है। पेट्रा को रोज़ सिटी भी कहा जाता है क्योंकि जिन पहाड़ों को काट कर ये बनाया गया है वो गुलाबी रंगत के हैं और ये महलात और इमारत 312 क़ब्ल मसीह में नबतीनी लोगों ने बनाए थे, जो कि सऊदी अरब, लेबनान, शाम और मौजूदा इसराइल में रहते हैं। और अब यह जगह लेबनान की एक पहचान है और वहाँ का सबसे बड़ा सियाहती मकाम है।
ये जगह काफ़ी अरसे तक दुनिया की निगाहों से ओझल रही, मगर 1812 में एक स्विस माहिर आसार कदीमा जॉन लेडोग ने इसे दरियाफ्त कर लिया। एक मारूफ अमरीकी मैगजीन के मुताबिक पेट्रा इन 28 जगहों में से एक है जिन्हें आप मरने से पहले ज़रूर देखें। नंबर 3, कोलोसियम। इटली के शहर रोम में वाक़या ये इमारत 70 ईस्वी में तमीर होना शुरू हुई और 80 ईस्वी में मुकम्मल हुई, और ये मुकम्मल तौर पर कंक्रीट और पत्थरों से बनी है, और माहिरीन का अंदाज़ा है कि इसमें कमोबेश 50 से 80 हज़ार लोग बैठ सकते हैं। ये इमारत इंसानों के वहशतनाक लड़ाइयों जैसे खेल तमाशों के लिए बनाई गई थी। बहरहाल 21वीं सदी में अब भी ये इमारत तबाहाल हालत में खड़ी है। ये इमारत कई जल्जलों और पत्थर के चोरों की वजह से तबाह हो गई है। कोलोसियम अजीम रोम की पहचान है और अब ये रोम का सबसे बड़ा सियाहती और तारीखी मरकज़ है। 610 फीट लंबा और 515 फीट चौड़ा कोलोसियम तकरीबन 6 एकड़ पर मुहित है, और इसके अलावा इसकी बैरूनी दीवारें 157 फीट ऊंची हैं। नंबर 2, चेचन इत्ज़ा। चेचन इत्ज़ा जैसा ये कदीम शहर 600 ईस्वी में मेक्सिको के सूबे यकातान में माया लोगों ने बसाया था। यहाँ पर बेशुमार इमारतें अपनी असल हालत में अब भी मौजूद हैं, मगर ज़लज़ले की वजह से तबाह हो चुकी हैं। ये शहर माया तहजीब का सबसे बड़ा शहर था। चेचन इत्ज़ा नाम दरअसल माया ज़ुबान का नाम है, और जिसके मायने हैं इत्ज़ा के कुएं के मुंह पर। माया ज़ुबान में इत्ज़ा पानी के जादूगर को कहते हैं, और ये शहर माया तहजीब का इकोनॉमिक घर है। यहाँ पर मंडियाँ, बाज़ार और बड़ी इमारत मौजूद हैं, और हर साल तकरीबन 15 लाख लोग इसे देखने मेक्सिको आते हैं। नंबर 1, माचू पिच्चू। माचू पिच्चू जिसे हरूफ आम में पिंका का गुमशुदा शहर भी कहा जाता है, और ये पेरू के सूबे कस्को में वाक़या है। सतह समुंदर से 7,970 फीट बुलंद ये शहर इनके राजा पिचाकोई ने 1438 से लेकर 1472 के दरमियान बसाया, और ये इनका तहजीब का घर था। मगर बदकिस्मती से इनका लोगों का ये शहर तकरीबन 1 सदी के बाद ही छोड़ना पड़ा, जब हिस्पानवी लोगों ने यहाँ के मुकामी बाशिंदों के खिलाफ जंग शुरू की। फिर तकरीबन 5 सदियों बाद तारीख के ये शहर इराक में गुम रहा, और आखिरकार 1911 में इस शहर को उस वक्त बैनुल अक़वामी शोहरत मिली जब अमेरिकन तारीखदान हिरम बिंघम ने इसे दरियाफ्त किया। यहाँ की खुदाई के दौरान हज़ारों की तादाद में खोपड़ियाँ सामने आईं, और माहिरीन का दावा है कि ये उन हज़ारों औरतों की खोपड़ियाँ हैं जो इंका के लोगों ने अपने सूरज देवता को भेंट कर दी। दोस्तों, आप देख रहे थे हकाइक फैक्ट्स, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें, ताकि आने वाली हर नई अपडेट आपको बआसानी मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।